गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। कैरियर के एक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और एसएससी जीडी स्पेशल हमारी क्लास हिंदी की प्रातः 6 बजे आपको मिलती है। उसी क्रम में आज हम मुहावरे की चौथी क्लास हम लेंगे। यानी मुहावरे से संबंधित है थ्योरिकल हमारी 3 क्लास हो चुकी है। आज कौन सी क्लास होगी? चौथी क्लास। देखिए, आप एक बार मैं पुनः बता देता हूँ। इन मुहावरों को आप नोट करते हुए चलेंगे। जो मुहावरे रिपीट हो रहे हैं उसको आप छोड़ देंगे। जैसे एक बार कोई मुहावरा आ गया, उसको रिपीट हो रहे हैं तो छोड़ दें। बाकी के आप सारे मुहावरे एक जगह नोट कर लें, क्योंकि इतने सारे मुहावरे, अच्छे मुहावरे आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये आपको हर किताब देखनी पड़ेगी, फिर अलग अलग किताबों से मिलेंगे, तो ऑथेंटिक किताब से आपको मिलेंगे नहीं। तो ये सारे के सारे मुहावरे हैं, वो एकदम प्रामाणिक पुस्तकों से लिए गए। वो आपने नोट करते हुए चले, आप साथ साथ वो नोट करते हुए चले, याद भी करेंगे एक बार में, फिर दूसरी बार और रिपीट करेंगे, तीसरी बार और आप देखेंगे। तो ऐसे करते करते आपके मुहावरे वो कंठस्थ हो जाएंगे। आप एकदम आराम से उत्तर दे पाओगे। तो एसएससी जीडी स्पेशल 2024-25 हिंदी की मुहावरे की और चौथी क्लास हमारी चली रही है थ्योरी की। और बढ़ते हैं आगे। मुहावरा जो हमने 229 तक कल हमने कर लिए, 230 तक हमने कर लिए थे। 230 और 230 के आगे हम चलते हैं। पहले हमने 129 किए थे, उसके बाद हम आगे बढ़े 230 तक, और 130 के बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज हमारा 231वां मुहावरा कितने नंबर का है? 231 नंबर मुहावरा आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला मुहावरा है मक्खी मक्खी चू सोना। वैसे ये अलग अलग शब्द है। मक्खी अलग आएगा, मक्खी चू सोना। मक्खी चूस होना बहुत बार बोलते हैं अपन, तो इसका मतलब है बहुत कंजूस व्यक्ति होता है। तो मक्खी चूस व्यक्ति है, ऐसे बोला जाता है कि बहुत ही मक्खी चूस है। मक्खी भी अगर किसी में गिर जाए तो उसको भी वो क्या करता है, चूस कर फेंकता है। कहने का अर्थ ये है कि बहुत ही कंजूस है। मुंह पर हवाइया उड़ना। मुहावरा देखिए, चेहरा फीका पड़ जाना। किसी का चेहरा फीका पड़ जाता है, फीका पड़ने मतलब चेहरे का रंग उड़ जाता है, तो हम कहते हैं कि मुंह पर हवाइया उड़ना। फीका पड़ने का मतलब चेहरे का रंग उड़ जाना, घबरा जाना केवल बोलते हैं अपन। तो मुंह पर हवाइया उड़ना है, चेहरा फीका पड़ जाना। मन महसूस कर रह जाना, इच्छा को मार लेना। ये कल भी आया था मुहावरा, इसको आप छोड़ दे चाहिए। धूल फांगना है, दर दर की ठोकर खाना। कोई व्यक्ति जब दर दर की ठोकर खाता है तो वहां इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। क्या कर रहा है वो? धूल फांक रहा है, यानी दर दर की क्या खा रहा है? ठोकर खा रहा है। तो इस प्रकार के मुहावरे अपने को करने हैं। क्या हो जाएगा कि धूल फांकना यानी दर दर की ठोकरें खाना। अगला देखिए, बरस पड़ना यानी बहुत क्रोधित होना, उल्टी सीधी बातें करने लग जाना। कोई आदमी जब क्रोध बहुत ज्यादा आ जाता है किसी दूसरे बच्चे पर या किसी आदमी पर, तो हम उसे कहते हैं कि ये बरस पड़ा, यानी बहुत ज्यादा क्रोध करने लगा या उल्टी सीधी सुनाने लग गया। नमक मिर्च लगाकर कहना, ये सबको आता है, यानी बातों को आकर्षक बनाकर कहना, और बातों को, किसी बात को और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कह देना, उसको कहते हैं नमक मिर्च लगा। आकर्षक मानी बहुत बढ़ा चढ़ा के कह दी, तो उसको कहते हैं, ध्यान रखना। तो देखो, ये जो मुहावरे हैं ये आप एक बार नोट करें इसको। यानी ऐसे ऐसे मुहावरे जो है वो परीक्षा में आ जाते हैं। जरूरी नहीं है कि यही है बातों को आकर्षक बनाकर कहना। इसमें ऐसे भी आ सकता है कि बात बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, तो ध्यान रखियो, ये शब्द ऐसे मुहावरों को, और ये मुहावरे आ ही जाते हैं परीक्षा में। और परीक्षा में आने वाले मुहावरे बहुत इंपॉर्टेंट, मैं गोल कर रहा हूँ उसके, उस पर ध्यान देना। ऐसे मुहावरे परीक्षा में आ ही जाते हैं। धूल फांकना, ये मुहावरा भी अच्छा है, क्योंकि बच्चों की मांग के अनुसार ही हम जो सारी चीज लेके आ रहे हैं। हाँ, पहले मैं क्या करता था कि ऑफलाइन तो पढ़ाता ही था। बच्चों ने मांग की कि सर, बहुत सारे बच्चे जो आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी वाले, सर आप ऑनलाइन आइए। हाँ, तो ऑनलाइन, आप उन लोगों के कहने से मैं ऑनलाइन आ गया, क्योंकि लगातार ऑफलाइन ही पढ़ा रहे हैं। तो ऑनलाइन का महत्व ये है कि जब चाहे जब उसमें पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी सफर में जा रहे हैं तो वहां पढ़ सकते हैं। कहीं मान लीजिए हम शाम को खाना खाने के बाद घूम रहे हैं तो उसमें भी हम वीडियो देख सकते हैं। तो ये ऑनलाइन का ये फायदा है। बाकी ऑफलाइन तो हमारी क्लास चलती है। ऑनलाइन इसलिए लाए कि आपका ये, आप आराम से घर बैठे शाम को, सुबह, संध्या कभी पढ़ सकते हैं, दोपहर को। तो नानी याद आना मुहावरा देखो, बड़ी कठिनाई में पड़ जाना या घबरा जाना, दो है। बड़ी कठिनाई में पड़ना या घबरा जाना, दोनों याद रखना। कोई घबरा जाता है तो कहने नानी याद आ जाए, नानी याद दिला दूंगा, यानी कठिनाई में पड़ जाएगा तू। 99 के फेर में पड़ना, देखो ये बोलती है कि आजकल 99 के फेर में पड़े रह, मुहावरा ये याद उसी देखो। 99 के फेर में पड़ गए क्या तू, यानी कहने का मतलब है धन इकट्ठा करने की चिंता में लगे रहना। यानी 100 होते नहीं है, 99 के फेर में घूमता रहता हूँ, और 100 उसके कभी होते नहीं है। तब इसके कहते हैं धन इकट्ठे करने की चिंता में रहना या लगे रहना। अच्छा मुहावरा ये, नाम कमाना, प्रसिद्ध होना, कोई दिक्कत नहीं है। 9 2 11 होना, भाग जाना। नीला पीला होना, क्रोध होना, ये भी कल आ चुका है। नाक रगड़ना यानी
दीनता प्रदर्शित करना या खुशामद करना, किसी की खुशामद करते हैं, भाई ऐसा मत करो यार, हमारे साथ चलो या हमें सहायता करिए, ये हमारे साथ रहिए, तुम कैसे भी नाक, मतलब उसकी विनती करते हैं तो उसके आता है नाक रगड़ना। अच्छा मुहावरा है नाक रगड़ना। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना, सबको आता है। सांस में दम करना मुहावरा लिखा हुआ आता है। कई बार पूछते हैं कि कौन सी अशुद्धि है, तो मुहावरे में अशुद्धि आती है कई बार। सांस में दम करना कोई मुहावरा नहीं होता है, नाक में दम करना है, बहुत परेशान करना। नाक भौं सिकोड़ना, नाक और भौं दोनों सिकोड़ते हैं, यानी ये नाक और भौं ये होती है, ये दोनों सिकुड़ जाती है, तो इसका मतलब है जब हम किसी से घृणा करते हैं तो नाक और भौं दोनों सिकुड़ती है। भौं का मतलब यहाँ वाला भाग सिकुड़ जाता है और नाक भी सिकुड़ जाता है, तो इसका मतलब है घृणा करना। ऐसे आप हाव भाव से जोड़ के ज्यादा याद करेंगे तो आपके अच्छा रहेगा, क्योंकि हाव भाव से किसी चीज को जोड़ते हैं तो बहुत बेहतर रहता है। नाको चने चबाना, इसको आता है बहुत परेशान करना। नाक काटना यानी बदनामी होना, नाक कटना है ये, नाक काटना यानी बदनाम करना, और नाक कटना है इसमें, तो इसका मतलब है बदनामी होना खुद के लिए। देखो नाक काटना यानी किसी का क्या कर देना, बदनामी कर देना, और नाक कटना यानी बदनाम होना खुद के लिए। ये नुक्ताचीनी करना, आया था कल, किसी में दोष निकालना, किसी में कमी निकालना, उसको नुक्ताचीनी कहते हैं। नाक रख लेना, नाक रख लेना तो मेरी यानी इज्जत रख लेना, तो मेरी यार नाक का सवाल है, नाक रखना यानी इज्जत रखना। नाम निशान तक न बचना यानी पूर्ण रूप से नष्ट कर देना या पूरा नष्ट कर देना, समूल नष्ट कर देना, उसके लिए आता है नाम निशान न रहना, नाम निशान तक मिटा देना। अगला मुहावरा देखिए 250 नंबर, नचा देना। ये नचा बहुत परेशान करना, नचा देना कि इशारों पर नाचता है, नचा नचा देना बोलते हैं ना, इसको नचा देने बहुत परेशान कर रहा है। नचा देना यानी बहुत परेशान कर रहा है, नया मुहावरा हो सकता है। नींव की ईंट होना, ये भी अच्छा मुहावरा है, यानी प्रमुख आधार होना। प्रमुख आधार वही है कि वो मेरे लिए नींव की ईंट है, यानी वो मेरा आधार है, हम बोलते हैं कई बार। पानी मरना, किसी की तुलना में निकृष्ट ठहरना, कोई निकृष्ट नीच व्यक्ति होता है किसी की तुलना में, तो कहते हैं कि पानी मर गया उसका, यानी उसमें कोई प्रकार की कोई क्या नहीं रही है, इमेज नहीं रही है, इज्जत नहीं रही है, पानी मर चुका है। पैर पटकना, अच्छा मुहावरा ये भी। पैर पटकना, खूब कोशिश करना, ये देखिए पैर पटकना, इसका अर्थ ऐसा भी लगता है अपने को कि वो तकलीफ में होना, पीड़ा में होना और रोना, लेकिन वो नहीं होता। क्या है, खूब कोशिश करता है कि मैंने बहुत पैर पटके, मैंने क्या किया, बहुत हाथ पैर मारे। दोनों मुहावरा अर्थ है, हाथ पैर मारना, पैर पटकना, दोनों का अर्थ है खूब कोशिश करना। पगड़ी उछालना, इसमें ऐसा भी आ सकता है, पगड़ी के उछालना या टोपी उछालना। टोपी उछालना दोनों मुहावरा आ सकता है। टोपी उछालना या उछलना एक ही बात है, बदनामी होना, अपमानित करना। तो टोपी उछालना, पगड़ी उछालना दोनों ही मुहावरे हैं। तो सही अर्थ क्या हो जाएगा, बेइज्जत करना, किसी को हम बेइज्जत करते हैं, किसी का अपमान करते हैं, तो उसके लिए आता है कि पगड़ी उछालना, अपमान करने को ही पगड़ी उछालना है, टोपी उछालना कहते हैं। पेट पालना, जीवन निर्वाह करना आता ही है। पहाड़ टूट जाना, देखो दीवार गिरना, पहाड़ टूटना दो मुहावरा है। दीवार गिर जाना, गिरना, दीवार गिरना, पहाड़ टूटना, एक मुहावरा और लिख देता हूं, देखो दीवार गिरना, ये भी मुहावरा है, यानी विपत्ति टूटना, विपत्ति आ जाना। और एक इससे मिलता जुलता मुहावरा और लिख देता हूं मैं इधर, आसमान टूटना। आसमान टूटना यानी बहुत मुसीबत आना, पहाड़ टूट पड़ना बहुत मुसीबत आना, दीवार गिरना यानी बहुत मुसीबत आना, तीनों मुहावरे का अर्थ बहुत मुसीबत है या संकट आना। पानी पीकर जात पूछना, पानी पी लिया फिर जात पूछ रही, यानी काम करने या करके फिर जानकारी लेना। किसी से कोई काम ले लिया, यानी वो व्यक्ति आया हमारे खेत में या कहीं अन्य काम ले लिया, उससे फिर पूछ रहे हैं उसकी जात, उसके बारे में नहीं जानकारी ले रहे हैं, तो इसका मतलब होता है पानी पीकर जात पूछना। पहले काम करवाना, पहले उससे काम करवा लिया, फिर उससे पूछा जाता है कि तू, जानकारी पूरी ली जाती है, यानी उसकी पूरा पता लिया जाता है, उसकी जानकारी ली जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पानी पीकर जात पूछना। पेट में दाढ़ी होना, ये आता ही है, जन्म से ही समझदार है, या बचपन से ही, बचपन में बहुत चतुर होना या समझदार होना, बचपन से समझदार होना, जन्म से ही समझदार होना, पेट में दाढ़ी होना, अच्छा मुहावरा है। जन्म से ही समझदार होना, बचपन में समझदार होना, और ऐसा भी आ सकता है बचपन से
समझदार, ऐसा भी आ सकता है, या आ सकता है जन्म से समझदार, जन्म से क्या, से समझदार, या चतुर भी आ सकता है। तो ये दोनों बातें याद रखिए आप, ये भी याद रखना और ये भी याद रखना। पैरों तले जमीन खिसक गई भी, मैंने बात सुनी उसकी, सुनते ही पैरों तले, यानी बहुत घबरा जाना, अचानक परेशानी आना, पैरों तले अचानक सूचना सुनी और पैरों तले जमीन खिसक गई, कि ऐसा भी हो सकता है क्या, यानी बहुत घबरा गया मैं। पापड़ बेलना यानी बहुत ही कष्ट, मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना, विषम परिस्थितियों से गुजरना। देखो, विपरीत परिस्थितियों में पड़ जाना या गुजर जाना, विषम परिस्थितियों से गुजरना, कड़ी मेहनत करना, तो ये सबके लिए क्या आता है, पापड़ बेलना, क्योंकि पापड़ बेलने में ज्यादा जोर आता है, यानी बहुत ज्यादा परिश्रम करना है। तो इसके लिए ध्यान रखना, बहुत ज्यादा परिश्रम करता है तब, और कड़ी मेहनत बहुत ज्यादा परिश्रम करने के लिए भी आ सकता है, यानी अधिक परिश्रम। इसके लिए लिख देता हूं, अधिक परिश्रम या बहुत ज्यादा परिश्रम। बहुत परिश्रम, ज्यादा परिश्रम वो करता है, उसके लिए भी पापड़ बेलना आता है। प्राण हथेली पर रख लेना, मुहावरा देखिए, प्राणों को हथेली पर रखना, इसका अर्थ देखना, जान देने के लिए तैयार रहना, कि भाई मेरे तो प्राण हथेली में रहते हैं, जान देने के लिए हरदम तैयार रहता हूं मैं, चाहे मेरे प्राण चले जाए। अच्छा मुहावरा है भी। पिंड छुड़ाना है, पीछा छुड़ाना, पानी पानी होना है, लज्जित होना, इज्जत चली जाना नहीं, पानी उतरना, तो मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं, पानी उतरना, चेहरे का पानी उतर गया यानी लज्जित हो गया, और पानी पानी होना मतलब लज्जित होना, ध्यान रखना, ठीक है। तो पानी पानी होना यानी लज्जित होना, और पानी उतरना, चेहरे का पानी उतर गया तो भी लज्जित होना, और चेहरे का रंग उड़ गया तो मतलब शर्मिंदा हो गया, या मतलब घबरा गया, चेहरे का रंग उड़ना मतलब घबरा जाना। देखिए ऐसे मुहावरे आते हैं, चेहरे का रंग उड़ना है घबरा जाना, पानी पानी होना है लज्जित होना। पेट में चूहे कूदना, तो तेज भूख लगना, तेज भूख लगती है तब कहते हैं पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ, पेट में चूहे कूद रहे हैं, कैसे बोला जाता है। पांचों उंगलियां घी में होना, लाभ ही लाभ, सब ओर से लाभ, या लाभ ही लाभ, ऐसा भी आ सकता है। इसका अर्थ जरूरी नहीं कि यही आए पर्टिकुलर, भाव यही आना चाहिए, शब्द यही आए जरूरी नहीं है, भाव यही आएगा, सब ओर से लाभ, लाभ ही लाभ, चारों ओर से लाभ, ऐसे हो सकता है। तो पांचों उंगलियां घी में होना। पीठ ठोकना, उंगलियां ये सही लिखा हुआ है, ध्यान रखना, उंगली होता है, और पीठ ठोकना यानी शाबाशी देना, पीठ थपथपाना, पीठ ठोकना यानी शाबाशी देना, एक ही बात है। पीठ ठोकना कह सकते हैं, पीठ थपथपाना कह सकते हैं, शाबाशी देना या हिम्मत बनाना। अगला देखिए, 266 नंबर, 265 तक कर लिया मैंने, 66 नंबर देखना। तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ा कर बढ़ा देना। कह रही भाई, कोई छोटी सी तो बात थी, और तूने तिल का क्या बना दिया, ताड़ बना दिया। तिल का ताड़, ताड़ वृक्ष होता है, कि छोटा तिल था, आपने ताड़, यानी छोटी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना। तुत्ती बोलना, जिसका खूब प्रभाव रहता है ना, किसी राजनेता, किसी व्यक्ति का, तो हम बोलते हैं कि उसकी वहां उस समय किसी शासक का तुत्ती बोलती थी, यानी खूब प्रभाव था। हो सकता है कोई अच्छाई में भी, जरूरी नहीं कि प्रभावशाली जो होता है उसका, या कोई बुरे व्यक्ति होता है उसका प्रभाव हो, किसी का भी प्रभाव हो सकता है। कोई मान लीजिए कोई कवि होता है, वो अपने जमाने का अच्छा कवि होता है, तो हम बोलते हैं कि उस समय उस कवि की तूती बोलती थी, यानी खूब प्रभाव था। तोते उड़ जाना यानी घबरा जाना, ये भी देखो, चेहरे का रंग उड़ जाना, तोते उड़ जाना, दोनों में घबरा जाना। तेवर चढ़ाना है, नाराज होना, त्योरी बदल लेना, ये तो सबको आता है। तलवार के घाट उतारना यानी मार देना, सबको आता है। ये अच्छा मुहावरा है, लगभग पीछे से कई सालों से हम पढ़ते भी आ रहे हैं, और सरल सा भी है, कोई दिक्कत नहीं। तिल बलि देना यानी त्याग देना या छोड़ देना, तिल बलि देना, तिल की बलि देना यानी त्याग देना या छोड़ देना। तित्र बित्र करना, इसका मतलब अलग अलग हो जाना, यानी बिखेर देना। तित्र बित्र का मतलब होता है बिखर जाना या अलग अलग कर देना, तित्र बित्र होना यानी अलग अलग होना, ठीक है। तीन तेरे करना, कि भाई तीन तेरे हो गए, नहीं इसका अर्थ मतलब तित्र बित्र करना, वो देखो मुहावरा भी है ये, इसका अर्थ भी है, तीन तेरे हो गए यानी सब अलग अलग, मत तीन तेरे हो गए नहीं अलग अलग, इसका ऐसे ही लिख सकते हैं कि सब अलग अलग है, अलग अलग विचार या अलग अलग होना। तित्र बित्र होना यानी अलग अलग करना या अलग अलग होना, करना है ना, तो अलग अलग ही करना लिखिए इसमें, होना नहीं करना। थूक कर चाटना,
ये तूने बात तू ही तो कही थी, ये बात तू ही बदल रहा है। इसका मतलब अपने वचन से मुकर जाना, वचनों से मुकर गया, वाणी से मुकर गया, कही हुई बात से मुकर गया तो कहते थूक कर चाटना। थैली खोलना यानी जी खोल कर खर्च करना, थैली खोलना, जी खोल कर खर्च करना। थू थू करना, बहुत घृणा प्रकट करना या घृणा प्रकट करना। थू थू करना यानी घृणा प्रकट करना। दूध का दूध, पानी का पानी करना, मुहावरा ये। ठीक न्याय यानी सही अच्छा न्याय करना, सही न्याय करना, बराबर न्याय करना, उसको कहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। दौड़ धूप करना जानती हो, यानी खूब प्रयत्न करता है, बहुत दौड़ धूप करी है। शादी में अन्य कोई काम जब आता है कहते बहुत दौड़ धूप हो रही है। कोई काम चलाता है घर पे किसी कंस्ट्रक्टर का तो भी उसे बोला जाता है। दांत खट्टे करना यानी परेशान करना, और किसी को हम हरा देते हैं तो कहते हैं दुश्मनों की दांत खट्टे कर दिए, उनको हरा दिया। ऐसा भी आता है दुश्मनों के दांत खट्टे करना, हरा देना। दाने दाने को तरसना, बहुत गरीब होना कर सकते। दाल में काला होना, पीछे आ चुका है मुहावरा, दाल में काला होना। यानी छल कपट होना, छल होना, कपट होना, संदेहपूर्ण होना। ठीक है, किसी के साथ छल कपट होता है ना, कि भाई ये छल कपटी आदमी है तो हम बोलते हैं दाल में काला है, कोई बात छुपा लेता है। दिया लेकर ढूंढना, अच्छी तरह खोजना। यहाँ देख रहा दिया लेकर ढूंढना है, इसका मतलब यहाँ बैटरी लेकर ढूंढना नहीं है, दिया लेकर ढूंढना सही मुहावरा है। यानी अच्छी तरह ढूंढना। दिया यानी दीपक है, दिया यानी दीपक है यहाँ। दुम यानी पूछ, पूछ होती है उसको दुम कहे। दुम दबाकर भागना है, डर कर भाग जाना। तो ध्यान रखना, दुम दबाकर दौड़ना मुहावरा नहीं है, भागना है। दुम दबाकर चले जाना मुहावरा नहीं है, भागना है। तो ये ध्यान रखना, डर कर भाग जाना, कि मुझे देखते ही चोर है वो दुम दबाकर भाग गया यानी डर गया। दाल गलना, उसके साथ ही दाल गलती यानी काम बनना। यानी मेरे साथ नहीं बनती, किसी के साथ अच्छी बनती तो कहते उसके साथ क्या बनती है, दाल गलती है। दिन में तारे दिखाना, अच्छा मुहावरा है, घबरा जाना। दिन में तारे दिखाई देना, दिन में तारे दिखाना यानी किसी को क्या कर देना, डरा देना। और यहाँ क्या है कि दिन में तारे दिखाई देना यानी घबरा जाना। खुद को दिन में तारे दिखाई देते हैं ना, उसके लिए कि मुझे तो दिन में तारे दिखाई देने लग गए यानी घबरा गया मुझे। ऐसी स्थिति आई कि दिन में तारा दिख गया यानी घबरा गया मैं। दांतों तले उंगली दबाना, तो इसका मतलब दांतों तले उंगली दबाना मतलब कई बार हम सोच में पड़ जाते हैं, आश्चर्य कि यार ये क्या हो गया, ऐसा हो गया क्या कभी, यानी आश्चर्यचकित होना। ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं चिंता में पड़ जाना। ऐसा भी आता है कई बार, हम दांतों तले उंगली लगाते हैं चिंता में पड़ जाते हैं, तो मतलब आश्चर्यचकित होना। दांतों तले उंगली दबाना मानी आश्चर्यचकित होना। तो चिंता पड़ते दांत निपोरना, ऐसे बोलते हैं ना, कि हम बोलते हैं, हम बोला जाता है कि चिंता में पड़ना। दांतों तले उंगली दबाना माने आश्चर्यचकित होना। दो दो हाथ करना, द्वंद्व युद्ध अंतिम निर्णय तू तैयार होना, दो दो हाथ के लिए। अच्छा ये भी मुहावरा। दो टूक जवाब देना, 289 नंबर देखना। दो टूक जवाब देना यानी स्पष्ट करना। देखने कई बार हम नवासी शब्द है वो ऐसे लिख, ये शुद्ध शब्द है, निवासी लिखते हैं बोलते हैं, गलत है ये सब। निवासी नहीं होता है, नवासी होता है। निवासी भी नहीं होता है, शुद्ध शब्द ऊपर वाला लिखा हुआ है, इसका मतलब नवासी। तो दो टूक जवाब देना, स्पष्ट करना। दिन रात का, दिन रात एक करना यानी खूब परिश्रम करना, ये भी ठीक है। द्रौपदी का चीर हरण होना यानी चीर होना, द्रौपदी का चीर होना, हरण होना नहीं, द्रौपदी का चीर हो गया वो तो। यानी अनंत या अंतहीन, जिसका कोई अंत नहीं होता है, काम का कोई अंत नहीं होता है, बात का कोई अंत नहीं होता है, तब कहा जाता है कि द्रौपदी का चीर हो गया क्या। और ऐसे ही बोला जाता है कि बहुत समय लग जाता है किसी काम के लिए, तो इसे मिलता जुलता है जैसा है कि बीरबल की खिचड़ी हो गई क्या, यानी बहुत टाइम लग गया, समय लग गया काम में, तब बोला। ये द्रौपदी का चीर मानी अंतहीन, काम का कोई अंत नहीं होता है, तब ये बोला जाता है। तो दोनों में अंतर है। द्रौपदी का चीर होना यानी काम बहुत लंबा होना, अंतहीन होना, अनंत होना। दिमाग आसमान पर चढ़ाना, अच्छा ही, दिमाग आसमान पर चढ़ाना यानी अत्यधिक घमंड करना, गर्व होना। दिमाग आसमान पर चढ़ना यानी अत्यधिक गर्व होना। दिमाग आसमान पर चढ़ना यानी अत्यधिक गर्व होना। घमंड नहीं कह सकते, ये गर्व कह सकते हैं। घमंड है वो अलग चीज है, गर्व का जब उच्चतम सीमा आ जाती है तो वो घमंड होता है। दांत कट्टी रोटी होना, अच्छा मुहावरा है ये। अत्यधिक स्नेह या अत्यधिक घनिष्ठ दोस्ती, ऐसे बोला जाए। दांत कट्टी रोटी मनी घनिष्ठ मित्रता, अत्यधिक स्नेह होना या घनिष्ठ मित्रता। घनिष्ठ मित्रता या
अत्यधिक स्नेह। दोनों हाथों में लड्डू होना, कल आ गया सर्वत्र लाभ ही लाभ, दोनों हाथों में लड्डू ही लड्डू है, लाभ ही लाभ है। और दो घोड़ों पर बैठना वो अलग है। दो घोड़ों पर बैठना मानी द्वंद्व में रहना। करे बोलते हैं दो घोड़ों बैठ गया, दो घोड़ों पर सवार होना या दो घोड़ों पर बैठना, यानी दो काम एक साथ करना। तो उसमें क्या होता है, द्वंद्व रहता है कि काम कौन सा होगा, कौन सा करे कौन सा नहीं करे। तो दो घोड़ों बैठते लाभ नहीं मिलता है। तो दोनों हाथों में लड्डू होना, इसमें लाभ ही लाभ है। तो ये भी अच्छा है। दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, ऐसे होता भी है, दूसरे को माध्यम बनाकर काम करना। कोई एक आदमी अच्छा होता है और उससे अच्छाई का फायदा हम उठा लेते हैं, उसका नाम ले लेकर के, तो कहते हैं कि दूसरे के कंधे पर बंदूक चला रहे हो। तो ये ध्यान रखना, ये इसका अर्थ होता है दूसरे को माध्यम बनाकर काम निकालना। ये बहुत सारे ऐसे भी हो सकता है कि किसी को अगर मान लीजिए अच्छा व्यक्ति है, उसका नाम लेकर के कहीं कोई काम करना, कोई चुनाव लड़ना, कोई किसी कोई कहीं पर भी चले जाए। राजनेता क्या करते हैं, दूसरी पार्टी के ऊपर नाम लेकर के वो चुनाव वोट मांगते हैं, उसका नाम लेते हैं कि वो हमारे साथ है। इसका मतलब दूसरे के कंधे पर क्या रख दी, बंदूक रख। दिल छोटा करना, दुखी होना, निराश होना। दुखी होना या निराश होना, दिल छोटा करना। दिन फिरना, भाई इसके दिन फिर गए ना, अच्छा समय आ गया, दिन फिर गया। 298 नंबर देखना, धूप में बाल सफेद होना, ये पीछे भी आ चुका है। 298 नंबर वाला देखना, पीछे आ चुके हैं, पीछे कर चुके हैं। धूप में बाल सफेद होना यानी अनुभवहीन है वो, धूप में बाल सफेद हुए हैं। और धूप में बाल सफेद न होना, अनुभवी होना, तो ये पीछे आ चुका है। धाक जमाना, रोब जमाना या प्रभाव जमाना। और धाक जमाना यानी प्रभावशाली होना, प्रभावशाली भी कह सकते हैं। धाक जमाना यानी रोब जमाना, प्रभाव जमाना या प्रभावशाली होना, इसे भी आ सकता है। धूल में मिलाना, अच्छा मुहावरा है, नष्ट कर देना। जबानी जमा खर्च करना, जब जबानी जमा खर्च करना यानी गप्पे लड़ाना, कि भाई जवानी जमा खर्च करना यानी जवान है, वो जमा थी पहले बोल नहीं रहा था, वो खर्च कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहा है, बोल रहे हैं, कुछ भी आ रहा है जो बोलता जा रहा है। और आगे देखो, जबान पर ताला लगाना यानी बहुत कम बोलना, चुप रहना या बहुत कम बोलना। जहर का घूंट पी गया मैं, वो उन्होंने मुझे कहा, लेकिन मैं जहर का कड़ी भी बात सुनकर सहन कर लेना। उन्होंने तो कहा मुझे, लेकिन मैं जहर का घूंट पी गया। जीती मक्खी निगल गया मैं, यानी जानबूझ कर बेईमानी करना। कोई आदमी जानबूझ कर बेईमानी करता है तोलने में, पैसा देने में, अन्य काम में, तो उसको कहते हैं जीती मक्खी मत निकल भाई। यानी जानबूझ कर तू झूठ मत बोल, जानबूझ कर झूठ भी बोल जाता है तब भी ये कहते हैं। जान पर खेलना, और इसका मतलब साहसपूर्ण कार्य करना। जूता चाटना, ये अच्छा मुहावरा है, यानी चापलूसी करते हैं किसी की तो कहते हैं उसका जूता चाटना। क्या कर रहे हैं, जूता चाटना। जहर उगलना यानी कड़वी बात कहना, ये भी अच्छा मुहावरा है। झक मारना, समय नष्ट करना। झक मारना, झक मारता फिर रहा है जगह जगह, हम बोलते हैं ना वो अपना समय नष्ट कर रहा है, झक मारना। झगड़ा मोल लेना, झगड़ा मोल लेना विवाद में जानबूझकर पड़ना, मोल ले लिया। झगड़े में पड़ना में जानबूझ के मोल लिया है उसको, यानी विवाद में जानबूझ के पड़ा है, क्योंकि झगड़ा तो हो रहा था लेकिन हमने मोल ले लिया, यानी उसमें चले गए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसका मतलब है हम जानबूझ के उस विवाद में पड़ गए। ये भी अच्छा है। जी तोड़कर काम करना, देखिए मुहावरा आपको आ जाएगा, लेकिन इसमें इसका भावार्थ देखिए, झगड़ा मोल लिया है उन्होंने। जैसे हम बोलते हैं ना, उड़ता तीर झेलना, तो वो भी अर्थ वो ये जानबूझकर विपत्ति में पड़ना है, समस्या को जानबूझकर लेना, ऐसे आता है। जी तोड़कर मेहनत करना, बहुत मेहनत करना। जी भर आना, मुहावरा है दया उमड़ना या चित्त में दुख होना। टोपी उछालना आ गया ना मुहावरा, पगड़ी उछालना, टोपी उछालना, अपमानित करना। टेढ़ी खीर होना, कठिन काम होना। टक्का सा जवाब दे दिया, साफ इनकार कर देना। देखिए इनकार करने के लिए आता है टक्का सा जवाब, जवाब देना नहीं होता है, साफ मतलब साफ मना कर देना, इनकार कर देना, उसके लिए आता है टक्का सा जवाब। टेक निभाना, अच्छा ये भी, वचन पूरा करना, अपनी टेक निभाती है। शिकार खेलना, छिपकर षड्यंत्र करना, ये भी अच्छा मुहावरा है। देखो सारे मुहावरे हैं वो अच्छे हैं। शिकार खेलना, छिपकर षड्यंत्र करना, शिकारी जब होता है जो उसको शिकार करता है तो वो जब है जो छुपकर ही करता है, तो इसलिए मतलब है इसका मतलब छिपकर षड्यंत्र करना। टाट उलट देना, दिवाला निकाल, टाट उलट गई है, टाट टटिया बोलते हैं ना, टाट मनी जो अपनी जो बनी होती है घास फूस की, उसको कहते हैं दिवाला निकल गया, टाट उलट गई है। तो ये आता है, अच्छा मुहावरा ये भी।
टांग अड़ाना, भाई तू टांग मत अड़ा, व्यर्थ में दखल मत दे कि वो बीच बीच में टांग अड़ा रहा है अपनी। ठगा सा रह जाना, इसका मतलब कि कर्तव्य विमूढ़ होना या विस्मित होना। कि कर्तव्य विमूढ़ होना, ठगा सा रहना, कि कर्तव्य विमूढ़ या होना या विस्मित होना, ठगा सा रह गया मतलब। मैंने मतलब आश्चर्य में पड़ गया, विस्मित हो गया कि यार ये भी मेरे साथ धोखा कर सकता है क्या? वो मेरे साथ बैठता था, उठता था, मैं तो ठगा सा महसूस कर रहा हूँ, यानी उन्होंने मेरे साथ ऐसा धोखा कर दिया, तो वो कर सकता है क्या? कई बार बोलते हैं ना कि वो कर सकता है, मतलब मुझे यकीन नहीं था कि वो मेरे साथ धोखा कर देगा। तब हम ये मुहावरा बोलते हैं, ठगा सा रह जाना। ठाकुर स्वाति बातें करना, ठाकुर को स्वाति जो बातें, शासक को जो अच्छी लगे वो, यानी चापलूसी करना। अगला देखिए मुहावरा, ठिकाने लगाना, नष्ट कर देना, और डूबते को तिनके का सहारा, मुसीबत में थोड़ी सहायता। अच्छा मुहावरा है, डूबते को तिनका, मुसीबत में थोड़ी सहायता ही होती, अच्छी होती है वो। मान लो कोई संकट में थोड़ी सहायता ही अच्छी है। देखो जरूरी नहीं मुसीबत शब्द आए वहां पर, इसमें ऐसा भी आ सकता है कि परेशानी या संकट में थोड़ी सहायता ही अच्छी होती है, परेशानी भी आ सकता है, इसकी मिलता जुलता शब्द आ सकता है। डकार जाना, हड़प लेना या हजम कर जाना, तो किसी की कोई संपत्ति है वो हजम कर लेता है तो उसे बोलते हैं मुहावरा डकार गया वो। आप देखिए 324 नंबर, उसके 323 हम पीछे करके आ चुके हैं, 324 में देखिए, डीग आगना, झूठी बड़ाई करना। क्या डीग आगना यानी झूठी बड़ाई करना? डूब मरो तुम, शर्म से झुक जाना। कई बार बोलते हैं ना कि डूब मर तुम, यानी शर्म से झुक जाना, शर्म से नजरें झुक जाना, ऐसे बोलते हैं। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, सबसे अलग मत रखना, ये भी आ चुका है। डंका बजाना है, प्रभाव होना, डिंडोरा पीटना, प्रचार करना है, सूचना देना। वो डिंडोरा पीटता है, यानी कोई भी काम के लिए वो अपना प्रचार करना चाहता है, तो क्या डिंडोरा पीट रहे हैं कि तू ये बन गया, या ये तू करने काम कर दिया, ये काम तूने किया है। कोई आदमी डिंडोरा पीटता रहता है पूरे दिन अपनी उपलब्धि का, तो कहते हैं क्या प्रचार कर रहा है, उसके लिए मुहावरा है डिंडोरा। ढोल में पोल होना, थोथा या सारिन, बहुत अच्छा मुहावरा है। थोथा या सारिन, किसी बात में कोई सार नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि ये तो ढोल में पोल वाली सी बात हो गई। ढोल पीटना अत्यधिक प्रचार करना, वही है। डिंडोरा पीटना, ढोल पीटना, दोनों अर्थ ठीक है। डिंडोरा ढोल को ही कहते हैं, डिंडोरा पीटा जाता था पहले, गाँव में प्रचार करते थे कुछ चीज का, तो एक ही बात है, ये मुहावरे सेम सेम सही है। यानी दोनों मुहावरे अलग अलग है, अर्थ एक जैसा है। ठीक है, प्रचार करना है, अत्यधिक प्रचार करना, तलवे चाटना आ गया, खुशामद करना है किसी की। तो इस प्रकार से ये सारे मुहावरे अपने को याद रखने हैं। और ये मुहावरे आप क्या कर ले, अगर रिपीट हो रहा है तो आप इसको छोड़ दें, रिपीट नहीं हो रहा है तो देखो खूब सारे मुहावरे करा दिए आपको। 321 31 मुहावरे, 21 नहीं 31 है, 331 मुहावरे आपको पूरे करवा चुके हैं। ये 331 मुहावरे, आप इनमें से जो डबल रिपीट हो रहे हैं 2 4 5 10 उसको छोड़ दें, बाकी के मुहावरे आप अपनी नोटबुक में आप नोट कर लें, ताकि आपको एक जगह इतने मुहावरे मिल जाएंगे। मैं कह रहा हूं बार बार, कोई भी मुहावरा ऐसा नहीं है जो प्रामाणिक पुस्तक से नहीं है, सब प्रामाणिक पुस्तक से लिखाए हुए मुहावरे ये। कोई भी आपका मुहावरा गलत होता है तो आपका मुहावरा हम सही करवाएंगे। परीक्षा में मान ले कोई गलत मानता है तो वो ऑथेंटिक किताब अपने लगाते हैं, प्रामाणिक पुस्तक लगाते हैं, तो वो कोर्ट में मान्य होती है, वो एविडेंस के लिए मान्य होती है, तो हम लगा सकते हैं। आपको वही चीज बताई जा रही है जिसके हम एविडेंस दे सकते हैं। ऐसे ही हम कल जो प्रश्न करेंगे वो भी एविडेंस वाले होंगे, अपने कोई भी प्रश्न आ जाए तो उसको भी है उसमें। अब हम कल जो क्लास होगी हमारी मुहावरे संबंधित 5वीं क्लास, उसमें आपके टेस्ट होगा जाना। इसमें क्या होगा, आपका परख होगा। परख एक होगा जिसमें 40 से 50 प्रश्न हो सकते हैं। प्रयास यही है 40 से 50 प्रश्न उसमें मुहावरे से संबंधित लेके आएंगे। आज हमारी मुहावरे से संबंधित थ्योरी की क्लास वो समाप्त है। अगली जो क्लास होगी वो मुहावरे से संबंधित जितने भी हमारी जो है वो इसमें क्लास होगी वो सारी करवाई जाएगी, प्रश्न करवाए जाएंगे। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि क्लास में पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ना, दोनों में अंतर होता है। जैसे हम क्लासों में पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं। ऑनलाइन में कई बार क्या होता है, हम 10 मुहावरे पढ़ देते हैं फिर छोड़ देते हैं, कोई फायदा नहीं है। आप, मेरा मानना यही है, मेरा अनुभव जो बता रहा हूं, कहीं पर भी किसी भी चैनल से आप अगर पढ़ रहे हैं तो मैं कह रहा हूं एक चैनल से आप पढ़िए, मुहावरे आप नोट करिए। आपको जो चैनल अच्छा लगे, जो डॉक्टर अच्छा लगता है उसी की दवाई लगती है हमें। जो चैनल अच्छा लगे जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं तो आप एक चैनल को देखते चलिए।
क्योंकि जो व्यक्ति का अनुभव होता है पढ़ाने का या भावाभिव्यक्ति का या प्रश्नों को हल करने का या मान लीजिए कोई भी प्रतियोगी परीक्षा को पास करने का, वो आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। बाकी की देखते हैं कि अच्छी-अच्छी बातें, कहानियाँ जो चलती हैं चैनलों पर, वो आपका चयन नहीं करवाएगी। आपका चयन क्या करवाएगी? ये जो लिखी हुई बातें याद रहेगी वो करवाएगी। इसको कैसे याद करना है, वो आपको बता ही रहे हैं, तरीका बता रहे हैं कि ऐसे-ऐसे हम सरल तरीके से याद कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं अगर कोई रोचक कहानी ऐसी सुना दूँ, वो आपको मन ज़रूर बहल जाएगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो आपका चयन नहीं, चयन तभी हो पाएगा जब हम धैर्य से गंभीर होकर पढ़ेंगे। धैर्य रखेंगे और गंभीर होकर पढ़ेंगे वो चीज़ को, और गंभीर नहीं होगे किसी चीज़ के प्रति तो कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। पागल नहीं होगे किसी चीज़ के प्रति तो वो मिलने वाली नहीं है। किसी को प्राप्त करना है तो उसके पीछे पागल होना पड़ेगा। आप केवल इतना ध्यान रखिए 5-10 दिन, 20 दिन आप केवल नोट्स बनाना शुरू कर दें तो आपकी एक आदत हो जाएगी कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। नोट्स बनाने की अगर जिसकी आदत हो गई, फिर वो अपनी तरीके से तैयारी कर सकता है। जैसे हिंदी के नोट्स अलग बना लिए, जीके के समसामयिक अखबारों में आते हैं उसके अलग बना लिए, मैथ के अलग बना रहे कि ऐसे-ऐसे नोट्स मैथ में जो परीक्षा में पूछे जाते हैं एसएसजीडी संबंधित। तो आप अपनी व्यू रचना बनाइए, कैसे एसएसजीडी परीक्षा को पास कैसे करेंगे अपन? उसको क्रैक कैसे करेंगे? उसकी व्यू रचना अगर नहीं बनाएँगे आप, तो आप उसको क्रैक नहीं कर सकते। आप चाहे कितना ही पढ़ लें। व्यू रचना बनाने का तरीका है वो हम बताएँगे यहाँ से। आप जैसे ही ये पढ़ रहे हो, ये पढ़ने के बाद जैसे ही थ्योरी की हमारी क्लासें पूरी हो जाएगी, या बीच-बीच में जैसे आपको व्यू रचना बताते चलेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन तोड़ने का अनुभव है हमें, कि कॉम्पिटिशन कैसे टूटता है, कॉम्पिटिशन में पास कैसे होता है, हुआ जाता है, या परीक्षा में प्रश्न है उस समय कैसे किए जाते हैं। क्योंकि आपका जो परीक्षा में प्रश्न करते हो, 2 घंटे या 3 घंटे आपके जो महत्वपूर्ण होते हैं, 2 या 3 घंटे वो बहुत महत्व रखते हैं। 3 या आपके मान लीजिए 2 घंटे, जो भी आपके हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जितनी भी तैयारी की है, उसका जो रिज़ल्ट है, उस समय निकलने वाला है, 2 या 3 घंटे। अगर आप 2-3 घंटे में सही आप रिज़ल्ट दे रहे हो, कैसे देना है वो रिज़ल्ट वो हम बताएँगे आपको, तो इसका मतलब है आपकी तैयारी अच्छी है। आप कितने दौड़े हो, कोई नहीं देखेगा। लेकिन आप अगर अंतिम दौड़ अच्छी दौड़ ली, तो आपको सब कहेंगे कि ये दौड़ अच्छी दौड़ता है। अगर आप पहले कुछ भी दौड़ रहे हैं, मैदान में कहीं दौड़ रहे हैं, कोई औचित्य नहीं है, लेकिन जो वास्तविक दौड़ होती है, उसमें अगर आप पहले कम दौड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वास्तविक दौड़ में अगर आप आगे आ गए, तो आप विजयी माने जाएँगे। पहले आप चाहे कितनी विजय अर्जित किए, अगर वो पहले कितनी विजय अर्जित कर ली, वास्तविक दौड़ में रहेगा, तो वो क्या हो रहा है, दौड़ में पीछे ही रहेगा। तो अंतिम प्रयास अपना है, क्या अभिष्ट लक्ष्य प्रतियोगी परीक्षा में अपने को बैठकर पास करना, उसको तोड़ना। तो वो पास कैसे करेंगे? जब हम व्यू रचना बनाएँगे, कैसे-ऐसे हम और व्यू रचना के अकॉर्डिंग आपको हम पढ़ा रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप अनुसरण करें इन बातों का।